बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमले का आगाज़ हो गया है और ये PMLN की एक पुरानी तारीख़ है। PMLN हो, इनके लीडर्स हों, इनके वर्कर्स हों या इनके सहाफ़ी हों, ये हमेशा इदारों के ऊपर अटैक करते हैं। इनको इक़्तिदार मिल रहा हो तो ये इदारों से खुश रहते हैं, इन्हें इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर रखा जाए तो ये इदारों से खुश रहते हैं। अगर इनको इक़्तिदार से अलग होना पड़ जाए, चाहे अपनी करतूतों की वजह से भी, लेकिन ये फौरी तौर पे इदारों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। यानी आज अदालत की तौहीन की जा रही है, बार बार की जा रही है। अदालत को ताने कसे जा रहे हैं, जजेस को बुरा भला कहा जा रहा है। मैंने मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान को गालियाँ लिखे हुए सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स देखे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस पार्टी के जब भी इक़्तिदार पे बन पड़ती है तो ये अपने सोशल मीडिया को एक्टिव करते हैं और गालियाँ देते हैं, चाहे वो इदारा अदलिया हो, चाहे वो इदारा फ़ौज हो या वो कोई और पाकिस्तान का मुअज़्ज़िज़ इदारा हो। अब सहाफ़ी क्या कुछ रहे हैं, मैं अब क्या इसकी डिटेल के अंदर जाऊँ। यानी सुप्रीम पकौड़े लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई क्या कह रहा है। इनको बहुत जल्दी है, वो कहते हैं जी फौरी तौर पे हमारी मंशा के मुताबिक कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसको गैर आईनी करार दे दें। आज तीसरे दिन की समाअत थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को सुन रही है। हसास मामला है, तमाम फ़रीक़ैन को सुनना है और माजी के अंदर बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि असेंबली के अंदर की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, जो भी मामलात असेंबली के अंदर होते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी अदालत या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ उसके ऊपर नोटिस नहीं कर सकता या उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं दे सकता, क्योंकि वो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और उसके अंदर स्पीकर की रूलिंग चलती है। और पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई रुकन कोई तकरीर भी कर देता है तो वो फंसता नहीं है। मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ पार्लियामेंट में कहा, उसका जब हवाला दिया गया अदालत में तो मियां साहब के वकला ने कहा कि जनाब वो तो मियां साहब ने पार्लियामेंट में बात की थी, सियासी बात थी। तो जो बात उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कही मियां साहब ने कि ये हैं वो ज़राए, वो बात उन्होंने कहा जी अदालत के अंदर ये वो वाली बात नहीं है। अदालत में वो बात है जो हम अलग से पेश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में कोई झूठ बोले, सच बोले, ठीक करे, गलत करे, कोई अदालत उसके ऊपर नोटिस नहीं ले सकती, किसी और फोरम के उसके ऊपर चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये सहाफ़ी बहुत गुस्से में है और लगातार गुस्सा उतार रहे हैं। PMLN ने इनको छोड़ दिया है और ये लगातार अदालत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अदालती कार्रवाई के ऊपर जल्दबाजी करना चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इनको इनकी मर्जी का इंसाफ फराहम किया जाए, वरना ये अदालत को लताड़ते रहेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े हसास सवालात बार बार उठाए जा रहे हैं और चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि केस जल्द निपटाना चाहते हैं। निगरान हुकूमत का क़याम केस की वजह से रुका हुआ है। यानी अब निगरान हुकूमत तभी बनेगी जब ये केस का फैसला हो जाएगा। अपोजिशन ने इसी तरह से शो किया है। देखें, इलेक्शन में जाना पड़ेगा सबको। मसला क्या है? अमरीकी साजिश के 3 हिस्से थे, ये याद रखिएगा। पहला हिस्सा ये था कि इमरान खान को निकालो। दूसरा हिस्सा ये था कि हर हाल में अपनी मनपसंद हुकूमत को लेकर आओ। 2 हिस्से हो गए। तीसरा हिस्सा अमरीकी साजिश का ये था कि आइंदा इमरान खान के लिए इक़्तिदार के रास्ते बंद कर दो। ये साजिश के 3 हिस्से थे। इमरान खान को निकालना, अपनी मर्जी के बंदे लाना और फिर यानी अपनी मर्जी की हुकूमत बनाना और फिर इमरान खान को दोबारा कभी इक़्तिदार में ना आने देना, उसको हमेशा के लिए बाहर कर देना। ये अमरीकी साजिश के 3 हिस्से थे। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती तो अमरीकी साजिश के तीनों हिस्से कामयाब हो जाते। पूछें कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि इमरान खान साहब को निकाला जाता तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से और उसके बाद ये कहा जाता कि जनाब इनके अपने लोग इनको छोड़ गए हैं, इस आदमी की क्रेडिबिलिटी नहीं थी, और फिर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाता और उसके वो तमाम इत्तेहादी जो अमेरिका के पिट्ठू हैं वो सारे मिलकर शहबाज शरीफ का साथ देते और अमेरिका जो कहता वैसे वो करते, क्योंकि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। बैगर्स तो कभी भी चूज़ नहीं कर सकते ना, फ़कीरों की कोई ऑप्शन नहीं होती। ये तो वो खुद कहते हैं। वेंटिलेटर्स अमेरिका ने लगाए हो तो वो जो मर्जी इनसे करवाता, ये करते रहते। ये तो हारे हुए लोग हैं, गुलामी को तस्लीम किए हुए लोग हैं। तो दूसरी उनकी जो ऑप्शन थी वो भी पूरी हो जाती कि हुकूमत एक और बन जाती अगले 1 साल के लिए। उस 1 साल में नई बनने वाली हुकूमत वो तमाम इक़दामात करती जिससे इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह डैमेज कर दिया जाता, यानी उनके लोगों को परेशान किया जाता,
उनके लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जाती, लोगों को ज़बरदस्ती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर किया जाता, तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव डालने के लिए ऐसे केसेस बनाए जाते जिसके ज़रिए से ये पार्टी डैमेज हो जाए। इमरान खान साहब की सियासत को बिल्कुल ज़ीरो करने के लिए हर किस्म के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जाते, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी, और इस तरह वो इमरान खान को फ्यूचर की पॉलिटिक्स से दूर कर देते। ये था मुकम्मल प्लान। इमरान खान साहब ने तहरीक-ए-एतमाद को नाकाम बनाकर, उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वोट उनको पड़ जाए और तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो जाए, यानी उनके खिलाफ जो 172 है वो पूरे ना हो, तहरीक-ए-एतमाद नाकाम हो जाए, अमेरिका के तीनों मनसूबे फारग हो जाए। दूसरा ऑप्शन उनके पास ये था कि तहरीक-ए-एतमाद पे वोटिंग हो ही ना, और वो इस ऑप्शन की तरफ गए कि फौरन इलेक्शन करवा देते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका 3 चीजें चाह रहा है, 3 में से सिर्फ उनको एक चीज मिलेगी, वो ये कि मेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज जो वो चाहता है कि उसकी मर्जी की हुकूमत बने, वो भी पूरा नहीं होगा क्योंकि यहां निगरान हुकूमत बनेगी और वो मेरी और अपोजिशन की मर्जी से बनेगी, और वो निगरान हुकूमत इलेक्शन करवाएगी। और जो तीसरी चीज वो चाहते हैं कि इमरान खान को हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दें, वो भी वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान की पब्लिक में पॉपुलैरिटी इस सारे इवेंट के बाद बढ़ गई है। दूसरा, इमरान खान साहब का जो अपना वोटर है वो उनको हारते हुए देखना नहीं चाहता था। तो इमरान खान साहब ने ये बड़ा ज़बरदस्त तुर्क का पत्ता खेला, सरप्राइज दिया और अमेरिका की 3 में से 2 ख्वाहिशात को उड़ाकर रख दिया। एक ख्वाहिश वक्ती तौर पे अमेरिका की पूरी हुई कि फिलहाल इमरान खान साहब पाकिस्तान में अपनी हुकूमत ख़त्म कर बैठे हैं, लेकिन वो स्टिल रेलिवेंट हैं, वो दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। और नंबर 3, अमेरिका जो अपनी हुकूमत लेकर आना चाहता था उसके भी इम्कानात कम हो गए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में इन सब लोगों के पास सिर्फ एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान पे गद्दारी का मुकदमा बना दे। इमरान खान को, स्पीकर कौमी असम्बली को, जो डिप्टी स्पीकर उस दिन काम कर रहे थे, उन्हें, फवाद चौधरी को और 2-3 और लोगों को सजा दे के अंदर कर दें। और लगातार मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सहाफ़ी हैं वो लगातार इसी बारे में बात कर रहे हैं। 2 चीज़ों पे उनका फोकस है आज, हर नुक्ता नज़र से जहाँ पे भी जाते हैं वो 2 ही चीज़ें करते हैं। नंबर 1, वो अदालत पे लगातार दबाव डाल रहे हैं, कुछ लोग गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग ताने दे रहे हैं, कुछ लोग जुमले कस रहे हैं, कुछ लोग फ्यूचर से डरा रहे हैं, कुछ लोग वार्निंग दे रहे हैं। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अदालत के ऊपर सब लोग ये दबाव डाल रहे हैं कि आज ही करो और हमारी मर्जी के मुताबिक करो, इन सारों को गद्दारी के अंदर गिरफ्तार कर लो। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ उसके ऊपर कोई अदालत नोटिस नहीं ले सकती या फैसला नहीं कर सकती, ये कानून कहता है, मैं नहीं कह रहा, और ये अदालतों के फैसले खुद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। ये बहुत क्लियर है, जजेस सारों की बात सुन रहे हैं और जजेस भी इस बात को जानते हैं कि ये एक सियासी मसला है और बैरूनी मुदाखलत हुई है, और एक सियासी मसले के ऊपर या एक बैरूनी मुदाखलत के ऊपर जजेस अगर इंटरफेयर करेंगे तो अदलिया के लिए ये खुद भी एक अच्छी चीज़ नहीं होगी, वो इस बात को जानते हैं। और दूसरा मामला ये है कि मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ऊपर जिस किस्म की कंपेन चल रही है, क्या वो इस प्रेशर में आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। वैसे जजेस की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि वो नॉर्मली इस किस्म के प्रेशर में नहीं आते। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खत वाला मामला है वो भी आ जाए, डॉक्यूमेंट वाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने आप को खारजी और इंतज़ामी मामलात से दूर रखना चाहती है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, ये खारजी मामलात हैं, बैरूनी मुदाखलत के मामलात हैं, और इसके ऊपर बाकायदा मुश्तरका एलामिया जो हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, जिसमें सर्विसेज चीफ्स बैठे हुए थे, फौजी क़यादत और मुल्की क़यादत सब बैठे हुए थे, और उसके बाद उसको पार्लियामेंट की कायमा कमेटी के अंदर भी ऑफ़र किया गया कि आए आकर सारे देखें, तो अपोजिशन आई नहीं देखने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जानबूझकर ये चीज़ लाने की कोशिश की जा रही है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि असद मुजीद को भी बनाया जाए, यानी जो वहाँ पे उस वक्त सफ़ीर था उसको बुलाया जाए, और उसके अलावा जो फ़ौजी क़यादत है या जो फ़ौज है इदारा, उनसे भी पूछा जाए कि क्या ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का ऐसा मामला है और इसमें कोई गद्दारी का एलिमेंट पाया गया है या नहीं पाया गया। देखें, इसको बारीकी से समझें। अमेरिका चाह रहा है पाकिस्तान में एक हुकूमत को तब्दील करना और दूसरी तरह के लोगों को लेकर आना और इमरान खान की सियासत का रास्ता रोकना। उसके लिए पाकिस्तान में काम कौन कर रहा है? अमेरिका ने तो धमकी दी और निकल गया। अब देखना यह कि ग्राउंड पे काम कौन कर रहा है। ग्राउंड पे काम कर रही थी पीडीएम, ग्राउंड पे काम कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल और जरदारी, ये लोग काम कर रहे थे, और वहां से बैठ के नवाज शरीफ भी काम कर रहे थे।
तो ये तो सारा क्लियर है। अब तमाम लोगों को तो गद्दार नहीं कहा जा सकता जितने लोग वहां पे वोट देने के लिए इकट्ठे हुए थे इमरान खान के खिलाफ। बेशतर तो सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अबे करने के लिए आए थे। डिफ्लेक्शन क्लॉज के भी मामलात हैं। कुछ इमरान खान साहब के बंदे उधर चले गए थे और ये वो बंदे थे जिनमें से कुछ को अमेरिकन सफीर मिले थे और इनको पैसा भी दिया गया मुबैना तौर पे। तो सारा खेल सामने है। ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी टीम ही जो है वो गद्दार हो। टीम में से सिर्फ 2 खिलाड़ी आपको खरीदने पड़ते हैं। एक टॉप का बैट्समैन आप खरीद लें और एक बॉलर खरीद लें आप, और अगर कोई और नहीं मिलता तो आप विकेट कीपर खरीद लें, तो आपका मैच वैसे ही बन जाता है। और अगर आप कैप्टन खरीद लें, बाकी लोगों को इधर उधर कर दें, तो फिर तो बिल्कुल ही आपका मैच बन जाता है। तो अगर अपोजिशन का कैप्टन बिका हुआ था या दूसरी टीम के साथ मिला हुआ था या अमेरिका की तरफ से खेल रहा था तो वो गलत फैसले करवा रहा था अपनी टीम से। तो कोई भी ये नहीं कहता कि वो 200 के 200 या 198 या 95 जितने भी लोग थे वो सारे के सारे गद्दार थे, ये कोई नहीं कहता। ये कहते हैं कि उनको जो लोग लीड कर रहे थे, चंद लोग, उनको पता था और वो लोग इसके अंदर शामिल थे, इस बात का शक है। लेकिन ये बात सच है कि अमेरिका ये चाहता था पाकिस्तान में और इसको होने से इमरान खान साहब ने रोका है। अब रशिया की तरफ से भी एक खबर आई है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। भारत अदालत ने इस मामले को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। कल दोबारा इसकी प्रोसीडिंग होगी, हम आपको बताएंगे कि कल क्या होता है। सबकी नजरें अभी सुप्रीम कोर्ट पे ही हैं। अमेरिका ने रूस का दौरा मनसूख ना करने पर नाफरमान इमरान खान को सजा दी है। यह रूस के ऑफिशियल स्टेटमेंट है, रूस की रियासती ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो मैं आपको सुना रहा हूं। रूस ने पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में अमेरिका की जानिब से शर्मनाक मुदाखलत की एक और मुबैना कोशिश की मजम्मत करते हुए कहा है कि अमेरिका ने नाफरमानी पर इमरान खान को सजा देने की कोशिश की है। एक बयान में रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खावोवा उन्होंने कहा कि रूस ने नोट किया है कि सदर डॉक्टर आरफ अलवी ने वज़ीर आज़म के मशवरे और इससे पहले के वाक़यात के पेश नज़र 3 अप्रैल को कौमी असम्बली तहलील कर दी। उन्होंने कहा कि रवां साल 23 से 24 फरवरी को इमरान खान के मास्को के दौरे के ऐलान के फ़ौरन बाद अमरीकियों और उनके मगरबी साथियों ने वज़ीर आज़म पर गैर मुहज़्ज़बाना अंदाज में दबाव डालना शुरू कर दिया था और इस दौरे को मनसूख करने के लिए अल्टीमेटम या वार्निंग भी दी थी। उन्होंने कहा कि जब वो इसके बावजूद रूस में आए इमरान खान साहब, तो डोनाल्ड लू ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर को फ़ोन किया और इस दौरे को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मारिया ने मज़ीद बताया कि पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक रवां साल के 7 मार्च को पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद के साथ बातचीत में एक आला अमरीकी अहलकार, गालिबन वही डोनाल्ड लू, उन्होंने यूक्रेन में होने वाले वाक़यात पर पाकिस्तानी क़यादत के मुतवाज़न रद्द अमल की शदीद मज़म्मत की और वाज़े किया कि अमेरिका के साथ शराकतदारी इसी सूरत में मुमकिन है जब इमरान खान को इक़्तिदार से हटा दिया जाए। यह रूसी गवर्नमेंट कह रही है। रूसी अहदेदार ने कहा कि पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद जिस तरह PTI के अरकान असम्बली अपोजिशन के साथ मिल गए, इस पेशरफ से, इस हवाले से कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि अमेरिका ने नाफरमानी पर इमरान खान को सज़ा देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह एक आज़ाद रियासत के अंदरूनी मामलात में अपने ज़ाती मकासद के लिए शर्मनाक अमरीकी मुदाखलत की एक और कोशिश है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म खुद बार बार कह चुके हैं कि उनके खिलाफ साजिश के लिए बैरून मुल्क से हौसला अफजाई और माली मदद फराहम की गई है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी वोटर्स को इंतखाबात के वक्त इन हालात के बारे में आगाह किया जाएगा, जो कि कौमी असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिनों के अंदर होना तय है। यानी वो भी ये कह रहे हैं कि उम्मीद हम ये करते हैं कि पाकिस्तानी वोटर्स अमेरिका के खिलाफ रिएक्ट करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने वाला कौन होता है। वोटर्स तय करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत होगी और किसकी हुकूमत नहीं होगी। इसी पे इमरान खान साहब ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी इस तरह तो फिर कल को भारत फैसला कर ले, यानी आज भारत फैसला करे तो 10-15 अरब रुपए में पाकिस्तान में हुकूमत गिरा सकता है। इतने ही पैसे चाहिए ना। 20 करोड़ में अगर एक MNA बिकता है तो 2 अरब के अंदर आपके 10 MNA मिल जाते हैं। कोई अगर 30 करोड़ में बिकता है तो 3 अरब में आपको 10 MNA मिल जाते हैं। अगर आप 30 MNA जमा करना चाहें तो 10 अरब रुपया बहुत है, और एक मुल्क के लिए तो 10 अरब कुछ भी नहीं है। यानी अगर आपने 30 MNA किसी भी पार्टी के तोड़ लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी होती है ना पार्टियों के पास। अब सारे नून लीग तो नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हर दफ़ा 2/3 अक्सरियत के साथ आ जाएंगे।
तो 25, 20, 25, 30 MNS तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है। 30, 40 करोड़ पे अभी इनको देना पड़े तो दें, तो 10 अरब की टोटल गेम है। तो 10 अरब के अंदर जो है वो 25-30 MNS तोड़े जाएं और हुकूमत गिरा दी जाए। तो ये काम तो फिर भारत भी कर सकता है, पैसे फराहम करे और हुकूमत गिरा दे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें, मैं अब टिकट जो है वो अपने कारकुनों को दूंगा, मैं इलेक्टेबल्स को नहीं दूंगा, ऐसे लोगों को नहीं दूंगा जिन्होंने मुझे धोखा दिया, मैं उनको दूंगा जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे। और अब उन्होंने काफ़ी हद तक अपने ऐसे लोगों को पहचान भी लिया है। अच्छा, दो चीज़ें और बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि मीडिया के जो दानिश्वर है ना, वो अब सारा दिन आज मैं देखता रहा हूँ कि वो अपोजिशन को मशवरा दे रहे हैं कि जैसे इमरान खान सियासत करता है आप वैसे क्यों नहीं करते, जितना अग्रेसिव इमरान खान है आप वैसे क्यों नहीं हो जाते। मैं तो हैरान हूँ, पहले इमरान खान की सियासत पर तनकीद करते थे कि बहुत बुरी है, अब सारे के सारे अपोजिशन को मशवरा दे रहे हैं कि यार इमरान खान से कुछ सीख लो, उसकी तरह की सियासत कर लो। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। टीवी पे भी मशवरा दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी मशवरा दे रहे हैं। स्पीकर ने इस हवाले से तरदीद की है और इलेक्शन कमीशन ने भी तरदीद की है। दोनों के हवाले से पाकिस्तान का वो मीडिया जो इमरान खान से नफरत करता है, उन्होंने झूठी खबरें चलाई। एक खबर ये चलाई कि स्पीकर जानबूझकर उस दिन नहीं आए। तो उसकी वजह मैंने आपको पहले बताई थी कि स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी, तो उनको लगा कि उनको नहीं जाना चाहिए, लिहाजा वो नहीं गए ताकि कोई कानूनी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर को भेजा और उन्होंने मामला निपटा दिया। दूसरी खबर जो है वो ये चलाई गई डॉन अखबार में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि जनाब चक्कर ही कोई नहीं, पाकिस्तान में हम 3 महीने में इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस खबर की तरदीद कर दी है। तो झूठी खबरों का एक बाजार गर्म है जो लगातार चल रही हैं। ऊपर से एक खबर यह है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि उन्हें गद्दारी का कोई सबूत नहीं मिला, यानी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि जहां पे कोई पाकिस्तान के अंदर जो है वो साजिश ऐसी आलमी हो रही है और उसका ये सब झूठ है। बाकायदा उसकी मजम्मत कर चुके हैं, उसके ऊपर डिमार्च जारी कर चुके हैं, वहाँ अमेरिका में भी और यहाँ पाकिस्तान में भी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।